जय श्री कृष्ण दोस्तों, सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 मई 2025 गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पापों से, सब दुखों से अंत होकर वह मोह माया जाल से मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुवर, मैंने सीता के वियोग में बहुत से दुख झेले हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरे सब पाप और सब दुखों का नाश हो सके। तब श्री गुरु जी ने भगवान श्री राम को इसी मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से पहले हमें दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। मांस, मदिरा, शराब, चना, मसूर की दाल, मिथ्या बोलना, स्त्री प्रसंग आदि का त्याग करना पड़ता है। एकादशी व्रत के दिन हमें जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए, पलंग या सोफा सेट पर कभी नहीं सोना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह नहाकर धोने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मेरे एकादशी का व्रत है, आप मेरे एकादशी का व्रत संपन्न करें, इसमें किसी तरह की कोई बाधा या विपदा नहीं आए। इस तरह भगवान को एकादशी का बोलकर फिर एकादशी का व्रत करें। दोस्तों, साल के अंदर 24 एकादशी व्रत आते हैं। कोई भी एकादशी का व्रत हो, हमें उस दिन एकादशी व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना कथा पढ़े हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। उस एकादशी व्रत की कथा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक मूढ़ नामक दैत्य बड़ा ही भयंकर राक्षस था। उसने देवताओं पर आक्रमण करने के लिए सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। तब सभी देवता भगवान महादेव जी के पास गए, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि तुम सब भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि जगत के पालन करता वही है। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, उठिए और हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान योग निंद्रा से जागे और बोले कि क्या बात है, क्या हुआ। तब सभी देवता कहने लगे कि मूढ़ नामक दैत्य हमसे युद्ध करके हमें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी युद्ध भूमि में आता हूँ और उस राक्षस का अंत करता हूँ। भगवान विष्णु कई वर्षों तक उस दैत्य के साथ युद्ध करते रहे। आखिर थक हार कर भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए एक गुफा के अंदर चले गए और जाकर सो गए। तब वह राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे आया और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। तभी भगवान विष्णु की योग माया से भगवान विष्णु के अंदर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उसने उस मूढ़ दैत्य राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु उठे तब उस राक्षस को मरा हुआ देखकर वो अपने सामने एक सुंदर कन्या को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और उस देवी से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, इस राक्षस को किसने मारा है। तब उस देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी योग माया से आप ही के अंदर से प्रकट हुई हूँ। यह दैत्य आप पर प्रहार करना चाहता था, तब मैंने इस राक्षस का वध कर दिया। तब विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने इस दैत्य को मारकर सभी देवताओं का भय दूर कर दिया है, इसलिए तुम कोई अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। सुंदर स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आप ही के माया से प्रकट हुई हूँ, आप ही की सेविका हूँ, आप जो चाहे वर दे दो। तब भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आज एकादशी तिथि है। आज एकादशी तिथि के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और वर्ष के 24 एकादशी का जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे दुख कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाएगी। इसलिए सभी तिथियों में आज से तुम मुझे सबसे प्रिय तिथि होगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे दुख पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह उस एकादशी को फल प्राप्त हुआ और आज हम जो भी एकादशी व्रत का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति सबको कष्ट दुख पीड़ा से मुक्त होकर मोक्ष को चला जाता है। दोस्तों, जिस तरह आप अपने जीवन में कई तरह की कठिनाई झेलकर अपने परिवार का पालन पोषण के लिए रात दिन भागदौड़ करते हैं, उसी तरह कम से कम हमें भी एक महीने के 1-2 एकादशी आती हैं तो कम से कम एक एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का उद्धार हो सके और हमारा जीवन सफल हो सके। इसलिए दोस्तों, हमें भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी की कथा को पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा पढ़े बिना एकादशी का व्रत करना फलदायक नहीं होता है। दोस्तों, 8 मई 2025 गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी है। अब इस मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए।
सरस्वती नदी के किनारे एक चंद्रवंशी राजा था। उसके 5 पुत्र थे। उसका 5वां पुत्र बड़ा ही लोभी कपटी धूर्त था। वह कई लोगों को परेशान करके पैसे हड़प लेता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। इस तरह राजा को बहुत परेशान करता था और जनता को भी बहुत परेशान करता था। तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वह जंगल में जाकर एक बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मारकर अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम से जब ऋषि स्नान करके आ रहे थे तब उसके पानी के कुछ छिट्टे उस बहेलिया पर पड़े। तब उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह कौंडिन्य ऋषि के चरणों में पढ़कर कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मेरा उद्धार होने का कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई और कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, उठो, 2 दिन बाद मोहिनी एकादशी का व्रत आ रहा है। तुम इस मोहिनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब पापों से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्त होगी। 2 दिन बाद जब मोहिनी एकादशी का व्रत आया तब वो राजा का पुत्र वो बहेलिया उस एकादशी व्रत का व्रत किया और उसका अच्छी तरह पालन किया। तब भगवान की विष्णु की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो गए और फिर से उसको वापस राजपाट मिल गया और वो अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस तरह दोस्तों, इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने से भक्ति को 100 गोदान का फल मिलता है और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमें मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे सब दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे कुल के पितरों का उद्धार होता है और हमारे ऊपर जो भी रुपये पैसे का खर्चा है वो उतरने में भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। लक्ष्मी माता हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं, हमारे धंधे और रोजगार में बढ़ोतरी होती है और हमारे घर में चारों तरफ सुख शांति और खुशहाली का माहौल आ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप प्रत्येक महीने में कम से कम एक एकादशी का व्रत अवश्य करें और उस एकादशी व्रत के दिन मैंने अभी जो कथा बताई हैं उस कथा का और उस महात्म्य का श्रवण अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।